तो पिछली वीडियो में हमने हाउ मच और हाउ मैनी का यूज़ देखा था, और उसी के साथ साथ हमने ये भी देखा था कि हाउ मच और हाउ मैनी ये अकेले भी हो सकते हैं, सिर्फ हाउ मच या हाउ मैनी, और इनके साथ में कोई नाउन भी हो सकता है, यानी कोई चीज़। जैसे सिर्फ कितना भी आ सकता है और कितना दूध, इस तरह से भी हो सकता है। जैसे ये पहले सेंटेंस में था, ये आम कितने हैं, तो यहाँ कितने के साथ कोई नाउन नहीं है लगा हुआ आगे। और जो ये वाला सेंटेंस है नीचे, कितना दूध, ये कितना दूध है, तो यहाँ कितने के साथ एक और वर्ड लगा हुआ है, दूध। तो ये जो कितना और कितनी, हाउ मच और हाउ मैनी, इनके साथ नाउन लग भी जाता है, नहीं भी लगता। तो ऐसे ही हमारे कुछ दूसरे क्वेश्चन वर्ड्स भी हैं जिनके साथ हम नाउन लगा भी सकते हैं और उनके साथ नाउन नहीं भी आता है दोनों तरह से उनका यूज़ हो सकता है। तो आज मैं इस वीडियो में उन्हीं को दिखाऊंगा कि किस तरह उनके साथ नाउन लगा सकते हैं और किस तरह नहीं लगा सकते। ठीक है, तो देखो ये सेंटेंस तो हमने कल कर ही लिए थे कि ये दूध कितना है, तो हाउ मच इज़ दिस मिल्क। ये आम कितने हैं, तो हाउ मैनी आर दीज मैंगोज़। लेकिन इन्हीं दोनों सेंटेंसों को अगर उल्टा करके लिख दें ऐसे कि ये कितना दूध है, तो फिर ये हो जाएगा हाउ मच मिल्क इज़ दिस। ठीक है, ये यहाँ क्वेश्चन वर्ड भी लगना है, वो क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही ये कितने आम हैं, तो हाउ मैनी मैंगोज़ आर दीज। इसी तरह से ये जो नीचे अब देखो सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है, वो किसका फ़ोन है। तो अब देखो यहाँ किसका फ़ोन, ये एक साथ लिखा हुआ है ना, किसका फ़ोन। तो किसका मैंने इंग्लिश बताई थी, हुज़, है ना। तो हुज़ के साथ में यहाँ पर फ़ोन भी है, तो हम क्या लिखेंगे, हुज़ फ़ोन। हुज़ फ़ोन, वो किसका फ़ोन है, हुज़ फ़ोन इज़ दैट। ठीक है, वो किसका फ़ोन था अगर होता तो हुज़ फ़ोन वाज दैट। ठीक है, ऐसे ही अब इस सेंटेंस को दूसरी तरह से हिंदी में हम बोलेंगे अगर, कि वो फ़ोन किसका है। अब देखो यहाँ किसका जो है ये अकेला रह गया, है ना, और यहाँ पर किसका के साथ क्या था, फ़ोन भी था, यानी यहाँ नाउन था साथ में। तो हमने इंग्लिश में भी उसके साथ में क्या लिखा, नाउन लिखा है। लेकिन यहाँ चूँकि किसका अकेला है, तो हम इंग्लिश में भी इसको अकेला ही लिखेंगे कि हुज़ इज़ दैट फ़ोन। वो फ़ोन है ना, वो फ़ोन किसका है, तो हुज़ इज़ दैट फ़ोन। ठीक है, ये हो गया। तो अब ये हुज़ हो गया यहाँ अकेला। ऐसे ही हम एक सेंटेंस और देखते हैं नीचे कि कौन सा स्टूडेंट अच्छा है। तो कौन से को इंग्लिश में क्या कहते हैं, विच। तो अब यहाँ लिखा है कौन सा स्टूडेंट। अब देखो ये कौन सा के साथ में हमने नाउन लगाया हुआ है, तो हम इंग्लिश में भी इसके साथ नाउन लगा देंगे, कौन सा स्टूडेंट यानी विच स्टूडेंट। विच स्टूडेंट इज़ गुड। ठीक है, और इसी सेंटेंस को हम ऐसे कह सकते हैं कि अच्छा स्टूडेंट कौन सा है। अब यहाँ पर जो ये कौन सा लिख रहा है, इसके साथ में हमने कोई नाउन नहीं लिखा है, इसलिए इंग्लिश में भी कोई नाउन इसके साथ नहीं बोलेंगे हम खाली बोलेंगे विच इज़ अ गुड स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट कौन सा है। ठीक है, आ रही बात समझ में। और इसी तरह से हम वॉट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं नाउन। वो सेंटेंस मैंने सबसे ऊपर लिखा है शायद यहाँ, जैसे ये तुम्हारा क्या नाम है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या नाम, तो क्या नाम यानी वॉट के साथ में नाम आ गया साथ में लगा हुआ, तो हम क्या लिखेंगे, वॉट नेम इज़ योर्स। क्योंकि मैंने बताया था जब तुम्हारा अकेला लिखा जाता है तो योर नहीं लिखते हैं, उसको योर्स लिखते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ पीछे बताई हुई हैं योर्स माइन वगैरह के यूज़ में, तो अगर किसी को नहीं पता तो वो वीडियो देख लेना। तुम्हारा नाम क्या है, अब यहाँ देखो क्या जो है वो हो गया अकेला, तो अब इंग्लिश में भी हम इसको लिखेंगे अकेला, है ना, वॉट इज़। अब देखो यहाँ तुम्हारा नाम, ये दोनों एक साथ हैं तो इनको एक साथ लिखेंगे, व्हाट इज़ योर नेम। ठीक है, तो ये व्हाट आ गया नेम के साथ। आ रही बात समझ में। तो असल में ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं सारी चीज़ें, ये जो हमने देखा है अभी कि विच के साथ भी नाउन आ गया, हुज़ के साथ भी नाउन आ गया, फ़ोन हुज़ फ़ोन,
विच स्टूडेंट, व्हाट नेम। तो ये असल में हमने एक टॉपिक पढ़ा था डिटर्मिनर्स, जिसमें मैंने बताया था कि डिटर्मिनर्स वो वर्ड होते हैं जो किसी भी नाउन से पहले यूज़ होते हैं और वो उस नाउन के बारे में हमें कुछ ना कुछ जानकारी देते हैं। तो ऐसे ही देखो, ये तीनों वर्ड जो मैंने यूज़ करे, हुज़, विच और व्हाट, ये मैंने किससे पहले यूज़ करे, नाउन के पहले यूज़ करे हैं इन क्वेश्चंस में। तो इसका मतलब है ये जो तीनों वर्ड्स हैं ये भी कैसे हैं, ये भी डिटर्मिनर्स ही हैं, क्योंकि इनसे हमें कोई जानकारी मिलती है। जैसे मैं पूछूं, अगर मैं कहूँ खाली फ़ोन, तो इससे कुछ नहीं पता चलता किसका फ़ोन। अगर मैं पूछूं किसका फ़ोन, तो अब हमें ज़रूर ऐसा पूछने से सामने वाले से कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा। इसीलिए ये भी क्या होते हैं, डिटर्मिनर्स। तो मैंने, जब तुम्हें याद होगा, जब ये डिटर्मिनर वाला टॉपिक पढ़ाया था, समझाया था, इंट्रोडक्शन उसका दिया था, तो उसमें बहुत सारे टाइप्स लिखाए थे। तो मैं देखो वो तुम्हें फ़ाइल ही खोल के दिखा देता हूँ यहाँ सर्च करके, डिटर्मिनर्स वाली। ये देखो डिटर्मिनर्स यहाँ पे हमने ये किए थे। तो इसमें टाइप ऑफ डिटर्मिनर्स में कई सारे टाइप हमने पढ़े थे। आर्टिकल्स ये हम पढ़ चुके हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव्स ये सब पढ़ चुके हैं, पॉजेसिव्स हम पढ़ चुके हैं, न्यूमरल्स अभी हमने नहीं पढ़े, क्वांटिफायर्स अभी नहीं पढ़े, डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं पढ़े, और अभी डिफरेंस वर्ड नहीं पढ़े। ये सब बच रहे हैं। इसमें से हमने अब जो पढ़ा है, अब ये पढ़ा है, हुज़, विच और व्हाट। ये तीनों जो वर्ड हैं, हमने इनको नाउन्स के साथ में लिखना अभी सीखा है। बिल्कुल इसी वीडियो में हम सीख ही रहे हैं सब कुछ। तो डिटर्मिनर का ये वाला पार्ट भी आज मैंने आपको बता दिया। धीरे धीरे जो जो चीज़ें होती रहेंगी वो मैं तुम्हें समझाता रहूँगा, ठीक है। तो चलते हैं अपनी उसी में जहाँ हम कर रहे थे, यहाँ हम पढ़ रहे हैं इसको अभी। तो डिटर्मिनर के साथ नाउन लगाना, असल में ये हम देख रहे हैं आज। तो हमने पहले देखो पॉजेसिव्स पढ़े हुए हैं, मैंने तुम्हें बताया था इन सब के साथ कुछ ना कुछ नाउन आता है। जैसे माई होम, योर बैग, हिज ब्रदर, हर सिस्टर, डियर सन, कुछ ना कुछ ऐसे होगा। ऐसे ही डिमॉन्स्ट्रेटिव्स जो है, दिस, ये बिना नाउन के साथ भी आ सकता है, नाउन के साथ भी आ सकता है। इसके लिए मैंने देखो कुछ एग्जांपल नीचे लिखे हुए हैं, उन्हें देख लेते हैं। जैसे ये मेरी किताब है, तो अब देखो ये जो लिख रहा है यहाँ अकेला लिख रहा है, ये मेरी किताब है, तो मैं इसे क्या लिखूँगा इंग्लिश में, दिस इज़ माई बुक, ठीक है, ये मेरी किताब है। लेकिन इस सेंटेंस को अगर मैं बदल दूँ, ये किताब मेरी है, अब देखो ये के साथ में किताब भी लिख गया, ठीक है, यानी दिस के साथ में बुक साथ में लिखा हुआ है, तो हम इसको भी एक साथ ही लिखेंगे इंग्लिश में भी। तो इसे हम क्या लिखेंगे, दिस बुक इज़ मेरी, यानी माइन। मैंने बताया था जब मेरी, मेरा या मेरी या मेरे ये अकेले होंगे तो उसके लिए हम माई का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने बताया था माई, माई और ये योर, इस तरह के जितने वर्ड हैं, ये हर, हिज, इन सब के साथ में कुछ ना कुछ नाउन आता है। और अगर इनके साथ कोई नाउन ना हो, जैसे यहाँ मेरी खाली अकेला लिखा हुआ है, तो अब फिर हम क्या यूज़ करेंगे, माइन। माइन, योर्स, हर्स, दियर्स, ये सारी चीज़ पीछे पढ़ाई हुई हैं, तो इनको ज़रूर देख लेना। मैं इसके यूज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, अगर किसी को देखना हो तो वहाँ से भी देख सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। इसी तरह से नीला पेन मेरा है, तो यहाँ लिख रहा है ब्लू पेन इज़ माइन, ब्लू पेन इज़ माइन, ठीक है। अब देखो यहाँ माइन अकेला था तो माइन हो गया, मेरा जो है ये अकेला था, इसके साथ कोई नाउन नहीं था, तो ये क्या बन गया, माइन। ऐसे ही मेरा पेन नीला है, तो अब मेरा पेन को हम लिखेंगे माई पेन, माई पेन इज़ ब्लू, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थीं जो बतानी थी। तो आपने देख लिया ये दिस दैट जो है, दिस दैट, दिस डॉग, ये जब नाउन के साथ नाउन के साथ भी लिखे जा सकते हैं, बिना नाउन के भी लिखे जा सकते हैं। लेकिन माई और ये जो पॉजेसिव्स हैं, ये जो तुमने देखे पॉजेसिव्स, ये हमेशा अपने साथ कोई ना कोई नाउन मांगते हैं। अगर इनके साथ नाउन नहीं है, जैसे मेरी, मेरा, इसके साथ नाउन नहीं है, तो फिर इसको हम माई की जगह क्या बोलते हैं, माइन, है ना। ये सब पढ़ाया हुआ पीछे भी मैंने तुम्हें। आज क्योंकि ये सब इसलिए याद दिलाया तुम्हें, क्योंकि मैंने इन क्वेश्चन वर्ड्स को तुम्हें यूज़ करना दिखाया था कि इनको भी नाउन के साथ में हम यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी फिर डिटर्मिनर्स की भी एक फॉर्म है, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल और ले लें, जैसे ये किताब मेरी है, ये हमने कर लिया। जैसे मैं अब कहूँ कि वो तुम्हारा पेन है, एक तरीका ये हो सकता है कहने का, और एक ये हो सकता है वो पेन तुम्हारा है, ठीक है। अब दोनों सेंटेंस कैसे बनेंगे, वो तुम्हारा पेन है, तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, ये तुम्हारा पेन,
तो इन दोनों को एक साथ लिखेंगे और वो को हम अलग लिखेंगे अकेला, यानी दैट इज़, अब ये वो अकेला हो गया, दैट इज़, अब तुम्हारा पेन यानी योर पेन। और अगले सेंटेंस में क्या हो रहा है, वो पेन, अब पेन जो है वो के साथ में है तो हम पेन को वो के साथ लिखेंगे, यानी दैट पेन इज़ किसका, अब ये तुम्हारा देखो ये अकेला है तो तुम्हारे को अकेला क्या लिखते हैं, योर नहीं लिखते, यार दैट पेन इज़ योर्स। ठीक है, ये हो गया। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस था, और ये सब पहले भी मैंने पढ़ाया, आज इसलिए भी रिवाइज करा दिया इसको क्योंकि मैंने क्वेश्चन वर्ड्स के साथ में नाउन यूज़ करना बताया तुम्हें। तो ये हो गया। ठीक है, अब आप प्रैक्टिस करो, अगर किसी को इसमें कोई दिक्कत है, ये जो मैं ऊपर दिखा रखे हैं पॉजिटिव्स और डिमॉन्स्ट्रेटिव का यूज़, तो मैं इन दोनों की वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, वहाँ से आप वो वीडियोस एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इस तरह के क्वेश्चंस जो मैंने लिखे, ये मैंने कुछ एग्जांपल पहले लिखे थे, इनकी ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई बताने की। जैसे कौन सा भाई, तो विच ब्रदर हम कहेंगे, और किसकी किताब, हुज बुक बोलेंगे। ऐसे ही हम कितना तेल अगर हमें कहना है तो हाउ मच ऑयल, ये हमने पिछले सेंटेंस में, पिछले वाली वीडियो में हम इस तरह के सेंटेंस कर चुके हैं, हाउ मच और हाउ मैनी का। तो बस यही कुछ था आज के वीडियो में। यानी आज की वीडियो का मकसद इतना था बताना बस कि हम क्वेश्चन वर्ड को अकेला भी बोल सकते हैं और उसके साथ में कोई नाउन भी आ सकता है। जैसे ये किताब किसकी है, तो हुज़ इज़ दिस बुक, इसमें हुज़ अकेला आया, और ये किसकी किताब है, अब किसकी किताब ये पूरा एक क्वेश्चन वर्ड बन गया, तो इसको एक साथ ही बोलेंगे कि हुज़ बुक इज़ दिस। ठीक है, तो ये था हासिल आज की वीडियो का। तो इसमें कुछ मेरे ख्याल से इतना प्रैक्टिस के लिए नहीं है, बस उनके लिए ज़रूर होगा जिन्होंने पहले से कुछ नहीं पढ़ा था ये। ठीक है, तो मैं उनके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो वो उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब कल मिलेंगे कुछ और नया लेके।